नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीडियो में हम पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, साथ में एक थंबनेल भी उठाएंगे। जो थंबनेल थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है या वो वीडियो आपको नुकसान पहुंचा सकती है या आपके माइंडसेट को, क्योंकि और बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी की शक्ल दिखाए, बिना किसी के चैनल का नाम दिखाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम करेंगे। अगर आप समझ भी चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उस नाम को हिडन रखें। हमारा पर्पस किसी को दुख पहुँचाना, किसी को इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ उस कंटेंट को है कि वो कंटेंट मुझे गलत लगा, बात इतनी सी है और मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं किसी का नाम लेके वो बोलूँ आपको। ठीक है, बस आपको ये समझ आ जाएगा कि इस तरह का कंटेंट नहीं देखना, क्योंकि मैं एक वीडियो उठा के, एक क्रिएटर उठा के या फिर एक थंबनेल उठा के आपको उस बंदे के खिलाफ नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि अगर ये पर्पस है तो इससे क्या फुलफिल होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। फुलफिल तो ये चीज़ होगी ना कि आपको पता है कि यहाँ पे कहाँ पे आपको कंटेंट जेन्युइन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जिस बंदे को असली में थोड़ी सी चीज़ों की समझ है। अब वीडियो के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं पोर्टफोलियो को। पहले तो है मंकी स्टाइल। मंकी स्टाइल क्या होता है कि कूदना है फटाफट से। कोई भी नया ट्रेंड आया, कोई भी नया फंड आया, कूद पड़ो तो कूद पड़े। तो मंकी वाले का कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे इनके पास स्मॉल और मिड कैप है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो इस पोर्टफोलियो को मैं 10 में से 2 या 3 मार्क्स देना चाहूँगा। क्वालिटी वाइज अच्छा है इसलिए 3 मार्क्स दे दिए, लेकिन वहाँ पे भी जियो ब्लैक आ गया जिसकी क्वालिटी आप चेक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं इस पोर्टफोलियो की, तो केनरा रोबेको स्मॉल कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप, ये फिर एक स्मॉल कैप, फिर एक मिड कैप और एचडीएफसी फार्मा। अब यहाँ पे जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर हम क्या फ़ायदा है आपके साथ जुड़ने का, तो ये फ़ायदा है कि ये फंड हम कब के 2023 में 22 में निकाल चुके। चलो फार्मा फंड एक अच्छा है, ये बंधन स्मॉल कैप ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ठीक है, 3 फंड ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको अमाउंट के हिसाब से या किसी भी हिसाब से देखूँ तो 60% पोर्टफोलियो क्वालिटी वाला है, 40% क्वालिटी वाइज ही नहीं है। एलोकेशन देखी जाए तो लार्ज कैप इसमें ज़रूर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ लार्ज कैप बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, और तो मिड कैप और स्मॉल कैप का पोर्शन बढ़ जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो सकती है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सैटेलाइट और कोर की, क्योंकि ये तो आ गया कोर के अंदर। उसके अलावा यहाँ सैटेलाइट ही सैटेलाइट हैं, ये 2 नीचे सैटेलाइट हैं, ऊपर भी 2 सैटेलाइट हैं, जिसमें से आधा सैटेलाइट आपका ख़राब है। ठीक है, तो इस पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा देखने या ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं मतलब आप जैसे बोल रहे हो रेस्ट इन्वेस्टिंग फॉर अराउंड 2.5 साल, मतलब 2। अब देखो मैंने यहाँ क्या बोला 2025 के अंदर कि हमने इसको सेल कर दिया था। उस समय ना ट्रेंड था इन दोनों फंड्स का। ठीक है, अब इन्होंने फंड को पता है कहाँ पिक किया है, मैं बताता हूँ। ये पीजीएम इंडिया मिड कैप लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये ऐसे थे। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे हो गए, इन्होंने पिक किया बिल्कुल यहाँ पे। जब ये स्टीप लाइन थी ना तब इन्होंने नहीं किया, लेकिन जब ये लाइन आई ना, फ्लैट नहीं बोलूँगा, लेकिन ये आई जो लाइन बहुत हल्की सी उठी हुई, इन्होंने यहाँ पिक किया। सेम केनरा रोबेको और पीजीएम इंडिया मिड कैप को, तो 2.5 साल में बहुत नुकसान कमा लिया। तो ये चीज़ होती है, तब मैं बोलता हूँ कि यार जब आप मेरे पास आ रहे हो ना, या मतलब आप कह रहे हो कि सर पोर्टफोलियो आप मैनेज करो, स्क्रीन पे नंबर है उन लोगों के लिए जो पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पास 10 लोग मैसेज करते हैं, 10 में से 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो पोर्टफोलियो ड्रॉप कर देते हैं, सर रिव्यू करके दे दो। समझो भाई, समझो, बहुत ध्यान से समझो मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूँगा, हर क्वार्टर में रिव्यू करूँगा, उसका एक प्रोसीजर है, वो आपको जानना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस प्रोसीजर के साथ कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ कॉस्ट हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो इसलिए कॉल ज़रूरी है, यहाँ बताने लगूंगा 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, दूसरी साइड रिव्यू का क्या है। रिव्यू आपके लिए एक फ्री वाली चीज़ है जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे करके दे रहा हूँ, तो उस चीज़ के बीच फ़र्क समझिए। मैंने आपको बोला था कि हम एक थंबनेल उठाएंगे और देखेंगे। देखो मोतीलाल ओसवाल हीरो टू जीरो इन 1 ईयर, क्या करा, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न उठाए, कंपेयर कर दिया, बात ख़त्म। कितना कंसिस्टेंट था ये फंड, पहले कौन से क्या नाम से बिकता था, मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड। फिर उसके बाद ये मिड कैप हो गया, तब से लेकर जब ये फोकस था और आज तक इसकी स्ट्रैटेजी में कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई। इसका टर्नओवर रेशो चेंज नहीं हुआ, इसके नंबर ऑफ फंड्स की जो क्वांटिटी रहती थी वो अभी भी बहुत फोकस्ड है, लेकिन अब ये फोकस्ड है मिड कैप को लेकर सिर्फ। पहले भी बहुत कंसिस्टेंट थे, आज भी बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। गिरता है, आगे बहुत समय है, और 2025 में मैं कह रहा हूँ क्या नहीं गिरा। तो ज़ीरो टू हीरो उस मार्केट में मैं बोल सकता हूँ कि किसी बढ़िया मार्केट में, जैसे 2023 में पीजीएम इंडिया मिड कैप बिल्कुल नहीं चला, उससे पहले बहुत तगड़ा चल रहा था, और नॉर्मल ओवरऑल मार्केट तो भाई बूम कर रहा था।
अब बूम वाली मार्केट में अगर कोई फंड नहीं चलता तो हम उसको ज़ीरो बोल सकते हैं, लेकिन मोतीलाल को बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह की वीडियो से खोल के देख लो इनको क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि अब मैं देखो, अब मैंने बोला ना, मैंने एक चीज़ बताता हूँ आपको, अब ये वीडियो मैं भी बना दूंगा, मोतीलाल ओसवाल इसका समय गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। अब आप उसको देखोगे कि यार इसका समय सच में गया, वहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं ये चीज़ वो है। तो बात ये है कि बेशक थंबनेल इंपॉर्टेंट होना हो, वीडियो का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और वीडियो में आपको ऐसी फालतू बातें नहीं सुनने को मिलनी चाहिए जो शायद आपको लग रहा है कि आपके ऑपोजिट है। क्यों? जब ऑपोजिट बात होती है ना तब इंसान ज़्यादा सुनता है। रीज़न, क्योंकि देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मोतीलाल बहुत अच्छा है, ये है वो है, ये बात तो आप पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हो, आप कहोगे बोरिंग, बंद करो। अगर मैं बुराई करने लग जाऊँ कि नहीं यार ये घटिया चीज़ हो रही है, आप थोड़ा डरोगे, पैनिक करोगे और देखना चाहोगे कि हाँ यार क्या क्या दिक्कत हो गई इसके अंदर। तो ये चीज़ समझो, ठीक है, और सिर्फ इस चीज़ को मसाले की जगह एजुकेशनल पर्पस तक रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। एक और चीज़, नॉर्मली लोग पूछते हैं कि सर हमें SIF बाय करना है, बेस्ट ऐप बता दीजिए जो हमें रिस्क भी बताए। मैं कह रहा हूँ रुबजी जैसी ऐप नहीं है। रीज़न मैं बहुत क्लियर रीज़न देता हूँ, और अगर इसको कोई झूठ साबित कर सके तो बताना मुझे। पहली चीज़, कोई भी ऐप आपको ये नहीं बताती कि आप रिस्क कितना ले रहे हो। जब भी हम बाय करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं, पास्ट को देख के 10, 12, 15%, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कितना ऐड हो रहा है उस पर्टिकुलर फंड को ऐड करने के बाद, वो कोई भी ऐप नहीं बताती, एकमात्र रुबजी है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि जो ऐप मतलब बकेट बनाने के पैसे लेते हैं वो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, और साइन अप करते हैं और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पराग पारिक की। टाटा स्मॉल कैप, फिर से 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 कॉन्ट्रा, 1 फ्लेक्सी कैप, ये 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए। अब ठीक है, SBI कॉन्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, ये आपको एक तरह से लार्ज कैप प्रोवाइड करा रहा है। फ्लेक्सी थोड़ा सा रिस्क का तड़का लगा रहा है। एक स्मॉल कैप आपने ज़्यादा ले लिया, एक कम ले लिया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ओवरऑल ठीक है, कंट्रोल में है, लेकिन जैसे कॉन्ट्रा, फ्लेक्सी, पराग मैं इकट्ठे नहीं लेता, लेकिन आपने ले लिया, कोई बात नहीं। इन दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत अलग है और इसकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। और ये 2 स्मॉल कैप कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिड कैप कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप का पोर्शन थोड़ा सा लोअर साइड पे हो सकता है कंपेरेटिवली स्मॉल कैप और लार्ज कैप के। देखो लार्ज कैप का एक्सपोजर नहीं कम होना चाहिए कभी भी, ना स्मॉल कैप का। मिड कैप का नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार को चल सकता है, क्योंकि मिड कैप की रैली आती है बहुत कम। 6 सालों में, 8 सालों में, 9 सालों में 1 या 2 बार आप देखोगे कि इसने सबको बीट कर दिया। जैसे अभी पिछले बार आई थी 2024 के दौरान, जब मार्केट गिरा नहीं था, उससे पहले मिड कैप फंड स्मॉल कैप फंड्स तक को बीट कर रहे थे। लार्ज कैप को तो करते ही हैं। और इनके दोनों के बीच क्या होता है, जब मार्केट वॉलेटाइल होता है ना, अब जैसे मार्केट 2025 में चल रहा है, तो आप रिटर्न्स देखोगे तो लार्ज कैप के ज़्यादा रहेंगे। तो अब मार्केट अगर 2 साल ऐसा रहा तो लार्ज कैप बीट करता रहेगा, फिर मार्केट जब ठीक जाएगा, बहुत बूम करेगा, फिर स्मॉल कैप फिर आगे निकल जाएंगे। लेकिन लोगों को पता क्या लगता है कि ओवरऑल रिटर्न्स लास्ट में ज़्यादा दिखते हैं ना, तो स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देता है। उन ये समझ नहीं आता कि जब यूँ ये स्टीप डाउन करता है ना, ठीक है, यूँ जब ये स्टीप डाउन करता है तो आपने इस पॉइंट पे कितना बाय कर रखा है, इस प्राइस पे कितना बाय कर रखा है, या इस पे कितना बाय कर रखा है, वो बहुत मैटर करता है। वो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको ले गए बताते हुए, लेकिन आपने बार बार आपकी पीक पे अगर बाइंग हुई है, पीक पे मतलब यहाँ पे जैसे मान लो बाइंग हो गई, यहाँ बाइंग हो गई, और अगर आप SIP कर रहे हो तो वो चीज़ होगी। या फिर आप रोज़ बैठो 9 घंटे नहीं, सुबह के 2 घंटे रोज़ बैठो और मार्केट देखो, और फिर उस हिसाब से डिसीजन लो। अगर ऐसे आप अपना म्यूचुअल फंड चला सकते हो नेक्स्ट 15 सालों में, तो भाई आप बहुत महान हो, क्योंकि ऐसे तो मैं भी नहीं चला सकता। तो आप करो, इसमें बढ़िया है, लेकिन ये चीज़ बहुत बेवकूफ़ी भरी है। यहाँ नेक्स्ट 50, यहाँ लार्ज कैप, फिर पराग पारिक, फिर बैलेंस एडवांटेज। अगर घटिया के अलावा कोई शब्द है तो मैं इस पोर्टफोलियो को देना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल सेम पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है, अगले हफ्ते में वीडियोस लेके आऊँगा, इस तरह के कुछ पोर्टफोलियोज उठा के उनको डिटेल में रिव्यू करेंगे। ठीक है, डिटेल में मतलब क्या गलती है, क्यों गलती है, और थोड़ा सा बेटर तरीके से। होपफुली आप समझ गए होंगे, और अगले हफ्ते हम आपके लिए और वीडियोज़ लेके आएंगे इस तरह की। मिलते हैं अगली वीडियो में।